जय हिंद। क्लास 9th का जो ज्योग्राफी का पेपर होता है एसएसटी का, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय दिया हुआ है और उसी क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे कि हिमालय का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से किया गया है। एक क्लासिफिकेशन है हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है वर्टिकल क्लासिफिकेशन। उसी क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे और एक एक को डील करेंगे। तो हमारा हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। अब दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन और दूसरा है वर्टिकल क्लासिफिकेशन। हॉरिजॉन्टल को हम लॉन्गिट्यूडिनल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल क्लासिफिकेशन, और वर्टिकल को हम लैटिट्यूडिनल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अब हम जान रहे हैं कि लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है ऊपर से नीचे और लैटिट्यूड का मतलब होता है ईस्ट टू वेस्ट या ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे होता है। हम ऑलरेडी ये समझ रहे हैं। अब आज के वीडियो में हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। वर्टिकल क्लासिफिकेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। अब इसके लिए पूरा का पूरा हिमालय का फिगर हमें बनाना पड़ेगा। इंडिया का मैप इमेजिन करिए। अब देखिए कि जो लॉन्गिट्यूडिनल क्लासिफिकेशन यानी कि हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन है वो नदियों के आधार पे किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ रिवर हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन आर क्लासिफाइड ऑफ हिमालय। हिमालय का जो क्लासिफिकेशन हॉरिजॉन्टल है वो नदियों के आधार पे किया गया है और नदियों के आधार पे 5 भागों में किया गया है। नदियों के आधार पे 5 भागों में किया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 भाग में डिवाइड किया गया है। यह है हमारा इंडस रिवर। दूसरा हमारा है सतलुज रिवर। तीसरा है हमारा काली नदी, काली रिवर। चौथा है तीस्ता। पांचवा है दिबांग और जो सबसे लास्ट नदी है वो है ब्रह्मपुत्र। अब देखा हमने कि नदियों के आधार पे क्लासिफिकेशन वेस्ट टू ईस्ट किया गया है, यानी कि हॉरिजॉन्टल पूरा ऐसे क्लासिफिकेशन किया गया है और ये लॉन्गिट्यूडिनल भी है हमारा। अब पहला देखते हैं कि इंडस और सतलुज के बीच का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम कहते हैं पंजाब हिमालय। हमने क्या देखा, इंडस और सतलुज, ये एमसीक्यूज भी आता है। द एरिया दैट बिलोंग्स बिटवीन इंडस टू सतलुज कार्ड, उसको किस प्रकार का हिमालय हम कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं पंजाब हिमालय यानी कि सतलुज से इंडस के बीच में जो हिमालय है उसको हम कहते हैं पंजाब हिमालय। और इसकी जो चौड़ाई है ये है 560 किलोमीटर। ये डेटा आप लोग नोट करते जाएंगे कि पंजाब हिमालय की जो चौड़ाई है 560 किलोमीटर है और वो इंडस और सतलुज नदी के बीच का एरिया है। दूसरा हम देखते हैं सतलुज और काली के बीच का जो एरिया है, सतलुज और काली के बीच का एरिया जो है उसको हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। सतलुज और काली के बीच के जो एरिया को हम क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय कहते हैं। और इस कुमायूं हिमालय की चौड़ाई कितनी है, 360 किलोमीटर। यहाँ पे हमने देखा 560 किलोमीटर और यहाँ पे हमने देखा 360 किलोमीटर सतलुज से काली के बीच में। अब काली से तीस्ता के बीच के हिमालय को हम कहते हैं नेपाल हिमालय। काली से तीस्ता के बीच के हिमालय को हम कहते हैं नेपाल हिमालय। और इस हिमालय की जो लंबाई चौड़ाई है वो 800 किलोमीटर है। सबसे अधिक चौड़ा हिमालय हमारा ये 800 किलोमीटर, ठीक है। काली और तीस्ता के बीच में जो नेपाल हिमालय है उसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर। अब आते हैं तीस्ता और दिबांग के बीच की कितनी लंबाई है और क्या क्या इसको इस हिमालय को कहते हैं। तो
तो तीस्ता और दिबांग हिमालय के बीच के एरिया को हम कहते हैं असम हिमालय। असम हिमालय, असम हिमालय। तीस्ता और दिबांग के बीच के हिमालय को हम कहते हैं असम हिमालय। और इस हिमालय की जो चौड़ाई है वो है 750 किलोमीटर। हमने देखा 750 किलोमीटर। इसके बाद दिबांग से ब्रह्मपुत्रा के बीच का जो हिमालय है उस हिमालय को हम कहते हैं पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय। और इस पूर्वांचल हिमालय की जो चौड़ाई है वो 730 किलोमीटर है। अब हमने एक चीज देखा कि जो सबसे चौड़ा हिमालय है वो है हमारा नेपाल हिमालय, और जो सबसे पतला हिमालय है वो है हमारा कुमायूं हिमालय। और एक चीज और देखते हैं कि जो नेपाल हिमालय है, विश्व की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, सबसे ऊंची ऊंची हिल हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं? नेपाल हिमालय में ही पाई जाती हैं। चाहे वो एवरेस्ट हो या और भी चोटियां हैं जो ऊंची ऊंची हैं, नामचा बरवा हो, ये सारी ऊंची ऊंची चोटियां कहाँ पाई जाती हैं? नेपाल हिमालय में पाई जाती हैं। पूर्वांचल हिमालय में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि पंजाब हिमालय में उतनी बारिश नहीं होती है। तो हमने नदियों के आधार पर देखा कि 5 भाग में हिमालय को क्लासिफाई किया गया है। अब इस क्वेश्चन को लिखना हुआ तो कैसे हम लिखेंगे उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन अगर आएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ, क्वेश्चन आएगा क्लासिफाई हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? इसको आंसर हम ऐसे करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर हिमालय, हिमालय is horizontally classified into 5 part, into 5 part, 5 part में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है बिटवीन इंडस टू सतलुज हिमालय इज कॉल्ड पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, ये तुम्हारा हो गया कि बिटवीन इंडस टू सतलुज हिमालय इज कॉल्ड पंजाब हिमालय। इट्स लेंथ, अब इसके आगे का पॉइंट होगा, इट्स लेंथ इज 560 किलोमीटर। ये पहला पॉइंट हमारा होगा कि बिटवीन इंडस टू सतलुज हिमालय कार्ड पंजाब हिमालय, इट्स लेंथ, इसकी जो चौड़ाई है 560 किलोमीटर। फिर दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे बिटवीन सतलुज टू काली हिमालय इज कॉल्ड कुमायूं हिमालय। फिर वहां पे लिखेंगे इट्स लेंथ इज 320 किलोमीटर। हमने दूसरा पॉइंट कवर किया कि पहले पॉइंट की जो चौड़ाई है जो हमारा पंजाब हिमालय वो कितना है 560 किलोमीटर, और इसकी कितनी है 320 किलोमीटर। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, वीडियो को पॉज करके आप पॉइंट को नोट कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा होगा
तीसरा पॉइंट, बिटवीन काली टू तीस्ता हिमालय इज कॉल्ड नेपाल हिमालय। फिर इसका पॉइंट करेंगे, इट्स लेंथ इज 800 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई जो क्या है सबसे चौड़ी है। चौथा पॉइंट, फिर बिटवीन तीस्ता टू दिबांग रिवर हिमालय इज कॉल्ड कौन सा हिमालय? असम हिमालय। कॉल्ड असम हिमालय। इट्स लेंथ इज 750 किलोमीटर। अब लास्ट का जो हमारा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, बिटवीन दिबांग टू कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। दिबांग टू ब्रह्मपुत्र हिमालय इज कॉल्ड पूर्वांचल हिमालय। फिर इसका भी कर देंगे, इट्स लेंथ इज कितना है? 730 किलोमीटर। इट्स लेंथ इज 730 किलोमीटर। इस प्रकार से हमने पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय हॉरिजॉन्टल का देख लिया। सारे पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद सारे पॉइंट को नोट करिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वर्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। ठीक है, थैंक यू।